कि संसदीय कार्यप्रणाली की जो गरिमा है, उसको विपक्ष तार-तार कर देता है। तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए या न बनाया जाए, तो मर्सी पे बने या अपना क्वोरम पूरा करके बने, उनकी जो कार्यशैली है वो वही रहनी है। इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल जी बन रहे हैं या अखिलेश जी बन रहे हैं या कोई अन्य बन रहा है। दूसरी बात, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? जिस प्रकार हम ये देख रहे थे जब इंडी गठबंधन बन रहा था, उसके तमाम दौर की तमाम कई सारी मीटिंगें दक्षिण भारत में भी हुई, महाराष्ट्र में हुई। जिस तरह की सिर फटौवल बयानों को लेकर के, सीटों के बंटवारों को लेकर के हो रही थी आपस में, उसी प्रकार की सिर फटौवल आपको अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगी, जब नेता प्रतिपक्ष को चुनना होगा। तब भी आपस में इसी तरह का मतभेद आपको दिखाई पड़ेगा और उससे ये जग जाहिर हो जाएगा कि इंडी गठबंधन का जो गठबंधन है, वो उसका आधार क्या है। अब आते हैं जो आज का विषय है। जी। बोलिए फिर कुछ काम। आज का जो विषय है कि राहुल गांधी कौन सी सीट चुनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जैसे राहुल गांधी को वायनाड से जो जीत हुई लगभग 3,60,000 मतों से वहां से विजयी हुए, रायबरेली से भी 3,90,000 मतों से के लगभग विजयी हुए वो। उनको शुभकामनाएं दोनों सीट जीतने के लिए। लेकिन जो रायबरेली की सीट जीती है, वो गरीब और भोली भाई जनता को, जिन्होंने 1 लाख रुपए का महिलाओं को लॉलीपॉप दिया, जो 8,000 रुपए महीने बेरोजगारों को लॉलीपॉप दिया, जो 10 किलो अनाज का लॉलीपॉप दिया, उसकी वजह से यहाँ की जनता जो भोली भाली थी, अशिक्षित थी, उसने इनको मतदान करके इनको 3,90,000 वोट दिलवा दिए, इसलिए यहाँ जीत गए। वायनाड जो सीट है, वहां वो इनकी सेफ सीट है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता वायनाड में आप भी जानते होंगे लगभग 29 साढ़े 29% मतदाता मुस्लिम कम्युनिटी का है वायनाड में। लगभग 21 साढ़े 21% जो है वहां पे क्रिश्चियन माइनॉरिटीज है। तो क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है वो कुल मिलाकर के लगभग 50-51% पहुंच जाता है। इसलिए वो वायनाड की सीट राहुल गांधी जी के लिए सेफ सीट है। इसीलिए वो वहां चुनाव पिछली बार 2019 में भी लड़े थे। सेफ सीट होने की वजह से इस बार फिर से वो वहां से लड़े। तो नैतिक, अब सीट चुनने के 2 आधार हो सकते हैं, एक राजनीतिक हो सकता है और एक नैतिक हो सकता है। नैतिक आधार पर मैं समझता हूँ अगर वो चुने तो उन्हें वायनाड सीट को चुनना चाहिए, क्योंकि जब 2019 में कहीं कोई पुरसहाल नहीं था पूरे भारत में, तब उन्हें वायनाड जनता ने चुन करके संसद भेजा था। इस बार जो समीकरण बने, जो लॉलीपॉप दिए गए, झूठे वादे किए गए, सामान्य और भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया गया, उसकी वजह से रायबरेली जीत गए हैं। अब रायबरेली इसलिए नहीं चुनना चाहते कि अगर यहाँ से ये छोड़ देंगे सीट और यहाँ दोबारा चुनाव होगा, जनता जान चुकी है, इसी 10 दिनों में लोगों को पता लग गया है कि इंडी गठबंधन का आधार क्या है, वो क्या कर सकते हैं। इस बार चुनाव होगा रायबरेली में, आप देखिएगा ये सीट हार जाएगी। जी, आपके सवाल का तो जवाब मैं लूंगा यामीन भाई से, लेकिन कुछ चीजें हमारे मन में भी सवाल खड़ा हुआ है। जो आपने कहा है नैतिक आधार पे, तो यह नैतिक